कल ये वाला हो गया था पूरा। इसके बाद आगे देखिए, इसको लिख लीजिए ना मन से घर में जाके। ठीक, आगे सुनिए। जिसका लिखा हुआ उसका ठीक है, जिसका नहीं लिखा हुआ है, ये जो रिवीजन करवा रहे उससे लिख लीजिएगा। यहां तक कल हो गया था ना। आगे देखिए सरिता, सुनिए, पूरा क्लियर दिख रहा है सरिता? ठीक है, देखिए नयन, 2-3 तो नाम है इसमें जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक्चुअली 4 तो नाम है। पहला जो नाम है ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा है इमेज, तीसरा है रियल इमेज और चौथा है वर्चुअल इमेज। पहले पढ़े हैं ये सब, 10 क्लास में था, फिर भी हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। सुनिए, ऑब्जेक्ट का मतलब कुमुद किया, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, जहां पर इंसिडेंट रे मिलता है, जहां पर इंसिडेंट रे आपस में मिलता है, जो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पर कौन रहता है मानसी? ऑब्जेक्ट। याद रहेगा। नंबर 2 है इमेज, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलता है या मिलता हुआ दिखता है वहीं पर क्या बनता है? इमेज। याद रहेगा नयन। अब देखिए, इमेज का 2 टाइप होता है, एक होता है आपका रियल इमेज, एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। ये टॉपिक भी क्लास 10 में था शिवम, था ना। देखिए, रियल इमेज का मतलब क्या? द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जिस इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं उस इमेज को क्या बोलेंगे मुकेश? रियल इमेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट, मतलब जब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली जाके कहीं पर मिलेगा तो वहां पर कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज। और ये हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। आगे उसको लिखे हैं, पीछे दिखाएंगे अभी। कुमुद यहाँ देखिए, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या? जिस इमेज को स्क्रीन के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो इमेज सीधा बनता है और जो आपका तब बनेगा जब आप रे को बैक ट्रेस खींचेगा, पीछे लाइएगा रोटेट करके, उससे कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। लिखा हुआ है देखिए, द इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, जिसको स्क्रीन के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड कौन सा इमेज रहता? वर्चुअल इमेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है नयन, ये एक रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, क्या दोनों कहीं जाके मिलेगा? नहीं मिलेगा। पीछे कीजिए, इसको पीछे कीजिएगा ऐसे, इसको पीछे कीजिएगा ऐसे, तो यहां पर ये मिलता हुआ दिख रहा है। यहां जो इमेज बनेगा उस इमेज को क्या बोलेंगे मानसी? वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज रियल रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा। वर्चुअल इमेज जब रे को पीछे करेंगे, जब बैक ट्रेस करेंगे, उससे जो इमेज बनेगा क्या बोलेंगे कुमुद? उसको वर्चुअल इमेज। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, वही 3 पॉइंट को लिख दिया डिफरेंस के रूप में। देखिए कुमुद, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में सुनिए, पहला पॉइंट क्या है कि A real image is formed due to actual intersection of the reflected ray। अभी आप लोग को बोले कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, इसका जो एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज। उधर क्या है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड क्या है? बैकवर्ड। जैसे एक रे इधर जा रहा है और एक रे मान लीजिए आपका इधर जा रहा है, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा, फैलते हुए जा रहा है। पीछे जब किए तो ये यहाँ पर मिलता हुआ दिखा, यहाँ पर कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज। पॉइंट नंबर 2, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। याद रहेगा मन से। पॉइंट नंबर 3, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है ऑब्जेक्ट के तुलना में, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। वही लिखा हुआ है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बट ए वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? ऑब्जेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। राकेश कोई दिक्कत नहीं है? गौरव अगर देखिए, अगला है 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है मानसी, समझे? एक को बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को बोलते हैं हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, रेगुलर का मतलब क्या? यहाँ देखें नैन, अगर मान लीजिए ये आपका कोई स्मूथ सरफेस है, जैसे कोई प्लेन मिरर है, इसमें जो आपका इंसिडेंट रे आ रहा है ये सारा पैरेलल है। कैसा है नैन? पैरेलल है। और जो यहाँ से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे मुझ जा रहा है ये सब भी अगर पैरेलल हो जाएगा देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल जाएगा, देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस, मतलब ये वहीं पर होगा जहां पर आपका लाइट कहां पर गिरेगा? कोई स्मूथ या फिर किसमें? पॉलिश सरफेस में। जैसे कि एग्जांपल के रूप में प्लेन मिरर में। याद रहेगा? ठीक है, एग्जांपल रिफ्लेक्शन यूजिंग क्या मानसी? प्लेन मिरर। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सुनिए, अगला है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा?
जब आपका सेम सुनिए, जब इंसिडेंट रे तो पैरेलल आएगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वो पैरेलल नहीं होगा। जैसे यहां देखिए, ये सब जो इंसिडेंट रे है ये सारा मुकेश आपस में क्या है, पैरेलल है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टेड रे देखिए इधर जा रहा है, इसका रिफ्लेक्टेड रे देखिए इधर जा रहा है, इसका रिफ्लेक्टेड रे देखिए इधर जा रहा है, रैंडमली जा रहा है, इसका जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया। तो जब इंसिडेंट रे तो पैरेलल होगा, लेकिन जो उसका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल नहीं होगा, तो उस टाइप का रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे मुकेश, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसका और एक नाम है, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। याद रहेगा मन से, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वही देखिए लिखा हुआ है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए क्या, रफ या फिर आपका अनइवन सरफेस। अगर रफ सरफेस के ऊपर गिरेगा, यानी यहाँ पर दिख रहा क्लियरली ये सरफेस कैसा है, रफ है, क्या ये पूरा स्मूथ है, नहीं है, तो यहाँ पर जो होगा आपका इंसिडेंट रे तो पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं जाएगा, इधर उधर जाएगा। इसी को हम लोग कुमुद क्या बोलेंगे, दिस इज इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं मोहित, नीचे देखिए लिखे हैं, ड्यू टू अनइवन सरफेसेस एट डिफरेंट पॉइंट्स लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड गिव राइज टू डिफ्यूज्ड या फिर क्या, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं गौरव, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का टाइप कितना होता है, दो, रेगुलर और इर्रेगुलर। मन से याद रहेगा। आगे सुनिए, अगला जो नेक्स्ट है वो है आपका प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप मान लीजिए किसी कांच को लीजिएगा मन से ऐसा करके, ये कोई ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है, ये इसमें आपका आर पार दिखेगा, इसके पीछे में आप यहाँ पर सिल्वर लगा दीजिए। मान लीजिए हम सिल्वर को यहाँ दिखा रहे हैं, दिस इज द सिल्वर, यहाँ लगा दीजिए ना क्या, चांदी मतलब सिल्वर, तो आपको आराम से चेहरा आगे से दिखेगा। लेकिन चांदी का एक डिमेरिट है, क्या मालूम है, उसमें स्क्रैच पड़ जाता है, तो उसको स्क्रैच से कैसे बचेगा, पेंटिंग कर दीजिए। पहले लगा दिए सिल्वर, उसके ऊपर में क्या कर दिए मुकेश को रंग कर दिए, तो क्या होगा, आपको आराम से आगे से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपको देखने को क्या होगा, मिरर में आपको दिखेगा। याद रहेगा मन से, तो इससे ही क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर। ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। कोई दिक्कत नहीं शिवम, कोई दिक्कत नीचे लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलिशिंग और कलरिंग बाय एनी वन सरफेस ऑफ ए थिन ग्लास प्लेट। ये पहले पतला सा ग्लास प्लेट था, एक सरफेस को पॉलिश करके और कलर करके क्या बनता है, प्लेन मिरर। कोई दिक्कत नहीं मन से। आगे सुनिए, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये आपका प्लेन मिरर है, इसका आगे वाला को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिशिंग या फिर कलरिंग सरफेस। याद रहेगा, सिल्वर लगा के बनाया जाता है जनरली मिरर को। कोई दिक्कत नहीं मोहित। अगला सुनिए, जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा उस इमेज का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सब लोग पहले पढ़े थे क्लास 10 में, और कुछ कुछ अभी 12 में एक्स्ट्रा ऐड होगा। ये चारों सबको ही पढ़ा हुआ पहले। क्या बोल रहा है देखिए मन से सुनिए, मान लीजिए ये आपका कोई इधर दिखा रहे हैं हम, मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन मिरर है, इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, तो पहला लिखा हुआ है क्या, कि जो आपका इमेज का साइज होगा वो किसके बराबर होगा कुमुद, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। अगर आप मिरर के सामने 5 फीट का आदमी को रखिएगा, उसका इमेज का हाइट भी कितना बनेगा, 5 फीट का ही बनेगा। कोई दिक्कत नहीं मोहित। पॉइंट नंबर 2 क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, और क्या होगा शिवम, इरेक्ट होगा, वर्चुअल एज वेल एज क्या, इरेक्ट। जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो इमेज आपका वर्चुअल होगा और इरेक्ट बनेगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोले, सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है, कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है ऐसा करके, ठीक है, ये उसका मान लीजिए कलरिंग सरफेस है और आगे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं ऐसा करके, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखिएगा मोहित अंदर में, उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, इसका वर्चुअल इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का। याद रहेगा, ठीक है। वो लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट को जितना सामने रखिएगा इमेज भी उतना अंदर क्या होगा, बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, कि जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो इमेज का प्रॉपर्टी होगा क्या, लेटरली इन्वर्टेड। बोलिए मुकेश, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट वाला चीज राइट दिखेगा, राइट वाला चीज क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड में वॉच पहनिएगा तो राइट हैंड जैसा दिखेगा उसका इमेज ठो में, और राइट हैंड वाला सब कैसा दिखेगा, लेफ्ट। वही देखिए नीचे लिखे हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is laterally inverted, that is the right side of the object appears as the left side in the क्या mirror। ये चारों प्रॉपर्टी बहुत बेसिक था जो आपको 10 क्लास में हम पढ़ाए थे। इसके अलावा और कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए उसको हम दिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 नहीं, इसको हम नोट करके लिखाए थे। देखिए
एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई, आपका 12 क्लास में पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या है, सुनिए। मान लीजिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, सब कोई बोर्ड में ध्यान दीजिए। ये आपका कोई प्लेन मिरर है मोहित, इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका इंसिडेंट रे जो आ रहा है जिस लाइट से, इसको फिक्स कर दिए, मतलब हमेशा इंसिडेंट रे ऐसे ही आ रहा है। तो अगर आपका प्लेन मिरर ऐसा रहेगा तो जो पहला रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपका कुछ इस टाइप से मान से आगे बढ़ेगा। मतलब मिरर अगर ऐसा रखा हुआ है, देखिए अगर मिरर आपका ऐसा रखा हुआ है, ये आपका कोई प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा था, ऐसा आया तो रिफ्लेक्टेड रे मोहित ऐसा करके चला गया, याद रहेगा। ये आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे R1 और इंसिडेंट रे क्या है आपका फिक्स है। अगले बार क्या किए हम, मिरर को, जो मिरर पहले ऐसा था ना उसको हल्का सा रोटेट कर दिए, हल्का सा घुमा दिए। इंसिडेंट रे फिक्स है, मिरर को क्या कर दिए नैन, घुमा दिए। तो यहां देखिए मिरर को कितना एंगल से घुमाए हैं, थीटा एंगल से। तो पहले जो मिरर ऐसा था, अब उसको घुमाने के बाद मिरर कुछ आपका ऐसा बन रहा, देखिए इस टाइप से। ये एंगल कितना है मुकेश बीच में, थीटा। तो इंसिडेंट रे फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर रहे। रिफ्लेक्टेड रे चेंज होगा क्योंकि हर जगह आई बराबर आर फॉलो करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा आपका, अगर इसको थीटा एंगल से घुमाइएगा ना कुमुद, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपका 2 थीटा से घूमेगा। कितना से घूमेगा, ट्वाइस ऑफ द एंगल थीटा। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे था जब मिरर ऐसा हॉरिजॉन्टल था, जब घुमा दिए तब जो रिफ्लेक्टेड रे बना, इसको हम यहाँ पर R2 से दिखाए हैं। वही देखिए डायग्राम है आपका ये वाला। यहाँ देखिए ये पहला वाला सिचुएशन था, इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा था, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा चला गया। इसको आप R से दिखाएं हम इस कॉपी में, आप R1 से भी दिखा सकते हैं। और जब मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट किए हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट कर रहा है, 2 थीटा से। कितना से, 2 थीटा से। उसको इसमें R' से दिखाए हैं, तो अगर इसको आप R1 लिखिएगा, इसको R2 लिख दीजिए, या अगर इसको R लिखे हैं पहला रिफ्लेक्टेड रे, तो घुमाने के बाद बुलाकर क्या R' लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं मुकेश, ठीक है। वही यहाँ लैंग्वेज में देखिए लिखा हुआ मुकेश क्या, कि अगर when a plane mirror is rotated at an angle theta, then the reflected ray rotated by the twice of angle क्या, 2 थीटा। इंसिडेंट रे को क्या रखना है, आपको फिक्स रखना है। कुमुद याद रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर हम प्लेन मिरर को 45 डिग्री में रोटेट किए हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से मुड़ेगा, 2 थीटा, मतलब 45 टू जा 90 से डबल कर देना एंगल को, याद रहेगा मुकेश, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्लेन मिरर के बीच के एंगल रहेगा उसको डबल कर दीजिएगा मन से। अगर ये 45 तो ये कितना 90, अगर ये 90 तो ये कितना 180, इस टाइप से चलेगा। कोई दिक्कत नहीं मोहित। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है मोहित, कि अगर मान लीजिए आपको एक 5 फीट का इंसान का, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, इसका हाइट कितना है मुकेश, 5 फीट। इसका अगर पूरा इमेज आपको बनाना है, इसका माथा से लेके पैर तक का, तो मिरर का हाइट कम से कम कितना लीजिएगा। अगर मिरर आप 5 लाख फीट का ले लिए पूरा इमेज बन जाएगा, लेकिन हम क्या पूछे, कम से कम, मतलब कम से कम कितना लीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट का हाइट अगर आपका h है तो मिरर का हाइट कम से कम कितना होगा नयन, h/2। मतलब अगर आपको 5 फीट का इंसान का पूरी इमेज बनाना है, माथा से लेके पूरा पैर तक का, तो कम से कम मिरर कितना हाइट का होगा, 2.5 फीट का, 2.5 फीट का। याद रहेगा नयन। वही देखिए लिखे हैं पॉइंट नंबर 2 में, टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। मिनिमम वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कम से कम बोले हैं। अगर इसको 2.5 फीट का लीजिएगा तो पूरा दिखेगा, तो क्या 3 फीट का लेने से नहीं दिखेगा, दिखेगा। कम से कम कितना होगा, 2.5। याद रहेगा नयन, ठीक है। मिरर शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द साइज ऑफ द क्या मुकेश, ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो मिरर का हाइट शुड भी कितना होगा, मिनिमम h/2। मानसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला लास्ट पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट नंबर 3। देखिए इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है क्या, सुनिए। अगर मान लीजिए ये आपका कोई सरिता प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है विद स्पीड ऑफ मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से। इसका इमेज यहां पर कहीं दिखेगा कुमुद, वो भी अप्रोच करता हुआ दिखेगा। कितना स्पीड से ना, डबल स्पीड से। ये अगर 5 मीटर से आ रहा है ना, तो यहां से कितना दिखेगा, 10 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा। याद रहेगा। मतलब इसको अगर हम भी मानेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × v। इसका उल्टा भी होगा। उल्टा का मतलब नैन, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से दूर जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो उसका इमेज भी क्या होगा मानसी, दूर जाता हुआ दिखेगा विथ डबल स्पीड। कितना, ये 3 है तो ये 6 मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा, वही लिखे यहाँ पर क्या, कि when an object moves towards or away from a plane mirror with a velocity of v से सामने आ रहा है या v से अगर दूर जा रहा है तो उसका इमेज तो क्या दिखेगा मुकेश, डबल स्पीड से आते हुए या जाते हुए आपको दिखेगा। कोई दिक्कत है मोहित।
वही देखिए नीचे लिखे हैं देन इट्स इमेज मूव विद अ डबल वेलोसिटी दैट इज टू भी विद रिस्पेक्ट टू क्या ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं गौरव। अगला सुनिए, मुझे से वाला पॉइंट याद था नहीं था ना, लेकिन इसके ऊपर वाला तो पॉइंट हम 10 में पढ़ाए थे शायद, अगर याद हो। ये भी पढ़ाए थे ना, आप लोग को पढ़ा दिए थे, इसलिए हम 10 में पढ़ा दिए थे मानसी, ताकि 12 में कोई दिक्कत नहीं हो, जिसको याद रहेगा उसके लिए, समझे। नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लियर है, ठीक है। अगला देखिए, ये चीज थोड़ा आपको समझने वाला चीज, ये हम 10 में किसी को नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, लेकिन 12 में नैन लोग को पढ़ाए हैं, ये क्या नाम है, शिवम लोग को पढ़ाए हैं। सुनिए, इसमें क्या है, अगर मान लीजिए मानसी आपके पास 2 प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन, यहां देखिए सुनिए, एक प्लेन मिरर मोहित ऐसा है, दूसरा प्लेन मिरर ऐसा है। इसका खासियत यह है 2 मिरर का कि दोनों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो अंदर साइड है, इसका भी किधर है मोहित, अंदर साइड है। तो यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट को आप रखिएगा तो उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और बहुत सारा उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, याद रहेगा। ये मान लीजिए मिरर का नाम M1 है, ये मान लीजिए कितना है मुकेश, M2 है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का ना 2 पोजीशन होता है सरिता, एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल, एक को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। देखिए क्या मतलब है, अगर मान लीजिए 2 प्लेन मिरर के बीचों बीच रख दिया ऑब्जेक्ट को, देखिए ये बीचों बीच है, मतलब सरिता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे अगर हम इसको मिलाएंगे, मान लीजिए पूरा एंगल नयन 60 डिग्री का है, कितना का है, 60 डिग्री, और ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर से हम इक्वल एंगल पे रखे हैं, ये भी 30 डिग्री, ये भी कितना मुकेश, 30 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कंडीशन। और इसका उल्टा, मान लीजिए ये मेरा प्लेन मिरर है, देखिए ये मान लीजिए मेरा 2 प्लेन मिरर है मुकेश, समझ में आ रहा होगा, ये पहला ये दूसरा। अब इसके बीच का एंगल तो दिया हुआ कितना नयन, वही 60 डिग्री, लेकिन ऑब्जेक्ट बीचों बीच नहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, किसी एक के सामने। एग्जांपल के रूप में ये जो मिरर नंबर M1 था और ये जो मिरर नंबर M2 था, ऑब्जेक्ट को मानसी यहां रख दिए हैं। अब इसको जब यहां से मिलाइएगा तो क्या लग रहा 30-30 में डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर कितना, मान लीजिए 20 डिग्री एग्जाम्पल के रूप में, और ये कितना, ये आपका 40, हाँ तब ना 60 आएगा। तो क्या इसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलेंगे, नहीं, इसको एसिमेट्रिकल बोलिए या अनसिमेट्रिकल बोलिए, याद रहेगा मुकेश। तो अगर बीचों बीच रहेगा तो क्या हो गया गौरव, सिमेट्रिकल कंडीशन। और अगर किसी एक के सामने किसी एक के दूर रहा, मान लीजिए 10 और 50 हो गया, या फिर आपका 5 और कितना 55 हो गया, मतलब बीचों बीच नहीं रहा, उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल या फिर क्या शिवम, अनसिमेट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं मोहित। देखिए दोनों में कितना कितना इमेज बनेगा उसको देखिए समझना है। सुनिए वो ये लिखे, देखिए मोहित, when 2 plane mirrors are kept at an angle of theta, दोनों के बीच में एंगल कितना है मुकेश, थीटा, then number of images are formed of an object due to क्या, multiple reflection। मतलब इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका यहां भी रिफ्लेक्शन होगा, इसका यहां भी रिफ्लेक्शन होगा, तो मल्टीपल नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो क्वेश्चन दे देगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ, क्वेश्चन कराए हैं, देखिए 2 मिनट मुझे बता रहे हैं उसको। ऑब्जेक्ट बोल देगा सिमेट्रिकली रखा हुआ बीचों बीच, एंगल बीच में दे देगा, 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल, बोला कितना इमेज बनेगा बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा, याद रहेगा मन से। सुनिए, तो पहले आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल को हम लोग किससे दिखाते हैं, थीटा से। वही देखिए कुमुद यहां लिखे हैं कि आपका थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन क्या, 2 प्लेन मिरर्स, याद रहेगा। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा मानसी, आपको n निकालना है। क्या निकालना है, n का मतलब नंबर ऑफ इमेज नहीं है, n का मतलब है 360/थीटा। अभी न्यूमेरिकल भी दिखाएंगे 2 मिनट बाद मुकेश, ठीक है, दिखाएंगे। पहले आपका जो भी एंगल दिया रहेगा उसको किससे डिवाइड कर दीजिएगा, 360 से, तो उससे आपको मिल जाएगा स्मॉल n। अब यहाँ देखिए ये जो n आया वो n आपका इवन भी आ सकता है ना, और भी आ सकता है। मान लीजिए आपका n आ गया मोहित क्या, केस नंबर 1 में n विल बी इवन, और ऑब्जेक्ट चाहे आपका सिमेट्रिकली रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट आपका क्या रखा हो, अनसिमेट्रिकली रखा हो। सिमेट्रिकली समझ रहे होंगे सरिता, बीचों बीच एकदम, या फिर कोई एक मिरर के सामने, तो आपका नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा वो कितना बनेगा, n-1। कितना बनेगा, n-1। न्यूमेरिकल भी इसको दिखा रहे को, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ नयन, जो भी 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल दिया रहेगा उसको किससे डिवाइड कर दीजिएगा, 360 से। क्या मिल जाएगा नयन, n। अगर n आपका इवन आ गया, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया टाइप का, तो आपका ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली हो चाहे ऑब्जेक्ट आपका अनसिमेट्रिकली हो, इमेज मुकेश कितना बनेगा, n-1। मान लीजिए n आपका 4 आया रहेगा तो इमेज कितना बनेगा, 3। n अगर 6 आया रहेगा तो इमेज कितना बनेगा, 5। कोई दिक्कत नहीं नयन। आगे सुनिए, इसका एग्जांपल देखिए, छोटा सा दिखाए हैं, यहां सुनिए मानसी, ये देखिए,
जैसे अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60, और ऑब्जेक्ट चाहे आपका बीचों बीच रखा हो 60 डिग्री का, या फिर चाहे आपका किसी एक मिरर के सामने रखा हो, ये अनसिमेट्रिकल वाला है सरिता, और ये कौन वाला है सिमेट्रिकल वाला। दोनों ही सिचुएशन में पहले आप एन निकाल लीजिए 360 बाई थीटा करके। थीटा क्या है, दो प्लेन मिरर का बीच का एंगल, तो कितना आएगा 6, 6 से 36 होता है, कितना आएगा कुमुद 6। 6 कैसा नंबर है, इवन। अभी बोले तो इवन में सिमेट्रिकल के लिए अनसिमेट्रिकल के लिए अलग इमेज नहीं बनेगा, सेम ही बनेगा। क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज बराबर n-1, n का वैल्यू आपका 6 आ गया था, 6 - 1 कितना बनेगा 5 तो इमेज बनेगा। याद रहेगा, कोई इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं। ये पहला केस हुआ सर था, कब, जब n का वैल्यू क्या रहेगा इवन, लेकिन n तो ऑड भी हो सकता है, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तब क्या करना है सुनिए। उसके लिए आपका यहां देखिए नीचे लिखे हैं, सुनिए, ऊपर में किसी को कोई डाउट नहीं है। सुनिए, अगर n का वैल्यू ऑड आ गया, बोलिए मानसी, n का मतलब क्या, n का मतलब वही मुकेश क्या 360 बटे थीटा, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर ऑड आ गया तो सिमेट्रिकली केस में क्या कीजिएगा, एकदम बीचों बीच रहेगा, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा ना मुकेश, वो बनेगा कितना n-1, इसी के जैसा। लेकिन अगर आपका n ऑड आ गया और अगर ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, बीचों बीच नहीं रखा हुआ है, किसी एक मिरर के सामने रखा हुआ, मतलब अनसिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा ना n, जो आपका n आया था उतने क्या होगा मनसी, इमेज बनेगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, शिवम याद रहेगा ये गौरव, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल सरिता सुनिए, 2 बार बस रिवीजन कर लीजिएगा, लिख के आराम से हो जाएगा। पहले तो एक बार पढ़ाए थे, ये तो रिवीजन वाला है। देखिए शिवम यहां सुनिए, वही वाला एग्जांपल हम इसका लिए हैं। अगर आपका थीटा बराबर मान लीजिए राकेश कितना है 120 डिग्री, देन तो देखिए 360 बाई थीटा निकाल दीजिए, 12 दिए 36, कितना है n का वैल्यू 3 कैसा नंबर है ऑड। अब जहां ऑड मिला तो सिमेट्रिकली के लिए अलग इमेज बनेगा और अनसिमेट्रिकली के लिए अलग नंबर ऑफ इमेज बनेगा। पहले हम चेक करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिकली के लिए। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा, बीचों बीच रखा हुआ है, पूरा अगर 120 डिग्री है तो ये 60 और ये कितना कुमुद 60 हो जाएगा। तो उसके लिए नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या, n-1, क्या था n-1, n आया है 3, तो कितना इमेज बनेगा 2, कितना बनेगा मनसी 2। लेकिन उसी में अगर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल इसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें कोई एक मिरर के सामने मान लीजिए रखा हुआ है, पूरा तो 120 ही होगा नैन, लेकिन यहां पर है तो ये मान लीजिए 20 है और ये कितना 100 है, उसमें नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा ना, जितना आपका n आया रहेगा उतने क्या बनेगा नंबर ऑफ इमेज। सर मिक्स नहीं हो रहा ना, मोहित पूरा क्लियर है नैन, ठीक है, ये आपको समझना है। अगर मान लीजिए नैन आप 360 बाई थीटा को निकाले और उसका वैल्यू मान लीजिए आपका डेसिमल में आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, राउंड अप करने जानते हैं आप लोग, उसको कीजिएगा, फिर उससे काम कर लीजिएगा। इतना खतरनाक नहीं देता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अगर मान लीजिए आ गया डेसिमल, मान लीजिए 2.3 आ गया, 2 लीजिएगा, ठीक है, उस टाइप से काम करके कीजिएगा। राउंड अप करना सबको आता है, 11 क्लास में पढ़ाए थे सरिता, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे सुनिए, अगला क्या है सरिता, देखिए अगला है, इसमें वही लिखा हुआ नोट में गौरव, क्या कि इफ 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन और डेसिमल वी टेक द क्या मोहित इंटीग्रल पार्ट, राउंड अप करके उसको निकाल लीजिएगा और फिर ऐसे काम कीजिएगा, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए क्या अलग। गौरव कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना मुकेश, ठीक है, मुकेश सर ये सब आपका नहीं पढ़ा हुआ था ना, ठीक है, लिख लीजिएगा घर में जाकर, ठीक है, हम इसको भेज देंगे। अगर देखिए रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब में चला जाएगा। अगला क्या है मानसी, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे का पैरेलल है, और पैरेलल कैसा है गौरव, पैरेलल है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। इस चीज को आप विजुलाइज कुछ हद तक कर सकते हैं सैलून में, जब या ब्यूटी पार्लर में जब बाल कटाने जाइएगा या ये सब उखाड़ने जाइएगा, कुछ करने जब जाइएगा, ठीक है, तो एक मिरर आगे रहता है, एक मिरर पीछे रहता है, देखिएगा बहुत सारा आपका इमेज बनता है पीछे। और अगर वो दोनों बिल्कुल प्लेन मिरर हो जाएगा, आगे वाला भी और कौन वाला सर था पीछे वाला भी, तो कितना इमेज बनेगा इनफाइनाइट, कितना बनेगा शिवम इनफाइनाइट, वो दिखते रहेगा आपका बात, देखे वंशी मोहित, ठीक है। वही देखिए लिखे हैं फॉर टू प्लेन मिरर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को रखे हैं पैरेलल में, और ऑब्वियस सा बात है मुकेश क्या कि दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर किसी आदमी को बैठा दिया, कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, कितना इमेज बनेगा, तो n बराबर 360 बाई थीटा, और अगर थीटा का वैल्यू 0, दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है, और 0 किसी के भी नीचे रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, याद रहेगा। तो देखिए नीचे लिखे हैं फॉर टू प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन बिटवीन क्या देम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका दो प्लेन मिरर बिल्कुल पैरेलल है, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो कितना इमेज बनेगा इनफाइनाइट, कितना मनसी इनफाइनाइट, बड़ा सिंपल सा चीज है इसमें। अगला सुनिए,
अगला है एक टाइम वाला क्वेश्चन। ये हम नैन लोग को शायद क्लास 10 में भी पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना? हाँ, बहुत इजी है। जो चीज जानेगा बहुत आसान है। और ऐसे भी फिजिक्स इज नेवर डिफिकल्ट बट टफ टू अंडरस्टैंड। विज्ञान अपने आप में कठिन नहीं है, या फिजिक्स अपने आप में कठिन नहीं है कुमुद, लेकिन समझना महा कठिन है। समझ जाइएगा, बड़ा आसान लगेगा। देखिए मानसी, सुनिए, इसको करने का इसमें इसका मतलब क्या है? सुनिए, यहाँ देखिए, ये सुनिए मोहित, मान लीजिए ये आपका कोई घड़ी है। शिवम, यहाँ सुनिए, इस घड़ी में आपका 7 बज रहा है। कितना बज रहा है? 7। ये घंटा का सुई है, ये मिनट का सुई है। इसके सामने में शिवम, ठीक है, इसके सामने में यहां पर कोई हम लगा दिए क्या? प्लेन मिरर। तो इसका टाइम यहां पर भी आपको दिखेगा, लेकिन थोड़ा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? अगर ये 7 है तो घंटा का सुई इधर दिखेगा, ठीक है। इसका जितना डिस्टेंस, इसका भी उतना डिस्टेंस पढ़ाए थे आप लोग को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। ये अगर यहां है तो ये भी सरिता की यह आपको दिखेगा, ठीक है। तो कितना बचता हुआ दिख रहा है? आंसर है 5। लेकिन ये जो मेथड हम अप्लाई किए, ये सबसे बेकार मेथड ऐसा करना है। क्यों? ये तो पूरा 5 बज रहा था तब जाके हुआ। अगर कुछ मिनट रहा, कुछ सेकंड रहा, तो इस मेथड से आपको निकालना बहुत मुश्किल होगा। बेस्ट मेथड क्या है? सुनिए कुमार, ध्यान से सुनिएगा। बेस्ट मेथड है, जो भी आपको टाइम दिया रहेगा उसको आप 12 घंटा से माइनस कर दीजिए। माइनस कैसे कीजिएगा? ये 12:0 और ये क्या? 0 सेकंड। ये आवर का लाइन है, ये मिनट का लाइन है, ये किसका लाइन है? सेकंड का। हमको किसका मिरर इमेज निकालना है? 7 बजने का। तो माइनस कर दीजिए, 7:0 और कितना ना? 0 सेकंड। देखिए, सेकंड में सेकंड घटेगा, 0 आ गया। मिनट में मिनट घटेगा, कितना आ गया? 0। और आवर में आवर घटेगा, 5 से घटाइए, 12 से घटाइए 7 को, कितना आएगा? 12 में 7 घटाइएगा तो 8, 9, 10, 11, 12। तो आपका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें कितना टाइम दिखेगा घड़ियों में? 5 बजता हुआ दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं मोहित, ये सबसे बेस्ट तरीका है। वही देखिए हम यहां पर करके उन लोगों को दिखाए थे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सुनिए, अगर कुछ मिनट भी रहेगा उसमें इसका और सुविधा होगा। देखिए नैन, मिनट जब रहेगा तब कैसे काम कीजिएगा? जैसे 5:37 है, बहुत सिंपल सा है। 5 बज के कितना मिनट नैन? 37 मिनट 0 सेकंड। किससे माइनस करना है आपको? 12 घंटा से, ठीक है। 12 बजे से माइनस कीजिए, 12:0 और कितना नैन? 0 सेकंड। माइनस कीजिए। सुनिए, ये सेकंड का घर है मानसी, ठीक है। किसका घर है? मिनट का। ये किसका घर है? घंटा का, आवर का। 0 में 0 कट गया, 0 बचा। अब यहां से सुनिए, 0 मिनट में 37 मिनट घटेगा? नहीं घटेगा। घटेगा? नहीं घटेगा। तो आपको इससे उधारी लेना पड़ेगा। बोलिए मानसी, ये घंटा का सुई है, ये 12 घंटा जब इसको 1 घंटा देगा तो यह कितना घंटा बचेगा? 11 घंटा। लेकिन ये घर किसका है? मिनट का। 1 घंटा उसको दिया, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो यहाँ क्या लिख देंगे कुमुद काट के? 60। अब देखिए 60 से 37 माइनस कीजिए, कितना आएगा नैन? दिस इज योर 3, ये हो जाएगा 4, 5 से कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ कितना घंटा बचा हुआ? 11 घंटा। और यहाँ कितना है? 5। माइनस कीजिए, कितना आएगा? दिस इज योर कितना? 6। हाँ, तो आपका जो मिरर इमेज बनेगा उसका टाइम कितना आएगा? 6:23। इस चीज को आप वैसा डायग्राम बनाकर नहीं दिखा सकते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा होइएगा घड़ी बना के, समझे कुमुद? वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो 12 घंटा से उसको माइनस कर देना है। अगला देखिए, जिसमें सेकंड भी मान लीजिए दिया हुआ है। जैसे आपको बोला है नैन, क्या आपको बोला है? 4 बज के कितना? 27 मिनट, जो भी दिया है 45 सेकंड। अपने से भी टाइम लेके चेक कर सकते हैं, सब में आएगा। समझे मुकेश? ऐसा नहीं कि सब में आएगा। किससे माइनस करना है शिवम? 12:0 0 सेकंड। यहां सुनिए कुमुद, बोलिए, ये सेकंड का घर है, ये मिनट का घर है, ये किसका घर है? आवर का घर है। क्या 0 सेकंड से 45 सेकंड घटेगा? नहीं। पड़ोसी से मांगेगा उधार, है उसके पास? नहीं, वो अपना पड़ोसी से मांगेगा उधार। तो ये 12 घंटा है शिवम, तो यहाँ जब 1 घंटा उसको दे देगा, यहाँ कितना घंटा बचेगा? 11 घंटा। अब बोलिए, ये 1 घंटा उसको दे दिया, ये घर किसका है? मिनट का। 1 घंटा जब देगा, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट आ गया। अब ये 1 मिनट उसको देगा, तो यहाँ कितना मिनट बचेगा? 59 मिनट, 59 मिनट। और जब ये 1 मिनट उसको देगा, बोलिए घर किसका है? सेकंड का। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो इसको काट के कितना कर दीजिए? 60। अब माइनस कीजिए कुमुद, बोलिए ये ऐसा कर दीजिए, बोलिए 60 - 45 कितना आएगा? दिस इज योर 15। बोलिए 59 - 27, 7 9 क्या? दिस इज 2 और ये कितना? 3। देखिए वही है 32, 15 और इसको माइनस कीजिए 11 - 4 कितना आएगा? दिस इज योर 7। मतलब जो आपका मिरर इमेज बनेगा घड़ी में कितना बचता हुआ दिखेगा? 7:32 15 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है? ठीक है। जिसका नहीं लिखा हुआ सर तब कैसा लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा घर में जाकर, ठीक है। हम इसको भेज देंगे PDF या वीडियो को भी पॉज करके देख लीजिएगा। अगर देखिए,
अगला जो है वो है आपका स्फेरिकल मिरर। थक नहीं गए ना जी? 10 मिनट पढ़ा दे रहे मत, फिर छोड़ दे रहे मन से, ठीक है। हाँ देखिए ये तो रिवीजन क्लास है जी, कोई दिक्कत नहीं नयन, मुकेश, ये मोहित, ठीक है। देखिए स्फेरिकल, ये सब 10 में था आप लोग का बेसिक आइडिया सब है। सुनिए नयन, स्फेरिकल मिरर क्या होगा, 10 में ही पढ़ाए थे आप लोग को कि अगर आप एक कांच का गोला लीजिएगा, फुटबॉल जैसा गोल, ठीक है, सुनिए इसमें आर पार आपको आराम से दिखेगा। इसको हम 2 जगह से कट कर रहे हैं, एक बार हम लोग मोहित यहां से कट कर रहे हैं, एक बार इसको यहां से कट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो निकला और ये वाला पार्ट जो निकला उसको हम अलग करके रख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जो निकला उसको हम ऐसे रख दिए, ये वाला पार्ट जो निकला उसको हम ऐसा रख दिए। अब ये कांच का टुकड़ा है, इसमें आर पार आपको दिखेगा। इसको मिरर बनाना है, कैसे बनाएंगे, सिल्वर लगा देंगे और पेंटिंग कर देंगे। मान लीजिए इसमें बैक साइड में लगा दिए सिल्वर ऐसा करके और पेंटिंग कर दिए, इसमें भी बैक साइड लगा दिए ऐसा करके पेंटिंग कर दिए। अब ये जो 2 मिरर बना ये स्फीयर का पार्ट से बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मिरर किसी स्फीयर का पार्ट से बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। यहां देखिए लिखे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर हुज एनी वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस इज क्या, कलरिंग। एक आपका रिफ्लेक्टिंग होगा, एक आपका क्या होगा मुकेश, कलरिंग होगा। अब देखिए इसके अनुसार इसका 2 टाइप है, 10 क्लास में पढ़े थे आप लोग। एक को बोलते हैं कनकेव, एक को बोलते हैं कन्वेक्स। किसको कनकेव बोलेंगे, अगर यहां देखिएगा ना, बताया ना ट्रिक कि इसको अगर देखिएगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, ये गुफा जैसा दिख रहा है, गुफा को क्या बोलते हैं, केव, इसका नाम क्या हो जाएगा, कनकेव। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा, सेंटर की तरफ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। और अगर ये कनकेव तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। दिस इज कनकेव, दिस इज, वही देखिए साइड में करके हम दिखाए तुम लोग को। इसका मतलब स्फेरिकल मिरर का कितना टाइप होगा, 2 टाइप होगा, एक हो गया कनकेव, एक हो गया क्या, कन्वेक्स। अगर सुनिए देखिए ये हो गया आपका डायग्राम किसका, मनसी, कनकेव का। अच्छा कनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टी पढ़े थे नयन कि कनकेव मिरर में जब भी कोई रे ऑफ लाइट जाएगा ना पैरेलल, उसको एक पॉइंट की तरफ लाके मोड़ देगा। इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर को और किस नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। 10 क्लास में सब पढ़े थे, याद रहेगा नयन, वही लिखे हैं। द स्फेरिकल मिरर जिसका इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाला कैसा है मानसी, अंदर वाला कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज क्या, कनकेव मिरर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका और एक नाम कुमोद, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, इसके ऊपर जो भी रे ऑफ लाइट गिरेगा उसको एक पॉइंट की तरफ क्या कर देगा, ये कन्वर्ज कर देगा। अच्छा इसका सेकंड टाइप सुनिए क्या है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के बाहर की तरफ होगा। किधर होगा मानसी, बाहर की तरफ। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। वही लिखे हैं, द स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज सेड टू बी क्या, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब सुनिए कुछ टर्म्स इससे जानने लायक, तो इसको हम एक काम करेंगे कल पढ़ा देंगे, क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। बहुत आप लोग का लेट हो गया है, ठीक है। इसको यहीं रखते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।